स्टूडेंट्स, आज हम पदार्थ के बारे में स्टडी करेंगे कि पदार्थ क्या होता है। इसे हम द्रव्य भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे मैटर कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पदार्थ की डेफिनेशन यहाँ पर हम लेंगे कि ब्रह्मांड में उपस्थित वह वस्तु जिसमें कुछ निश्चित द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए, मार्कर है हमारे पास। अगर हम इस मार्कर की बात करें तो इसमें एक निश्चित द्रव्यमान, एक मास उपस्थित है इसमें। दूसरा, ये स्थान भी घेरता है, तो ये एक पदार्थ है। यहाँ तक कि हम स्वयं, हमारी जो बॉडी है वो भी एक पदार्थ है, क्योंकि हमारा एक निश्चित द्रव्यमान, एक निश्चित मास होता है हमारा। दूसरा, हम स्थान घेरते हैं, तो हम स्वयं भी एक पदार्थ हैं। अब देखिए, पदार्थ को अवस्था के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस में। मुख्य रूप से आप द्रव और गैस, लिक्विड और गैस फेज का स्टडी 11th में कर चुके हैं। यहाँ पर हम सॉलिड फेज का स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ठोस की डेफिनेशन यहाँ पर हम लेंगे कि ठोस किसे कहते हैं। कि वे पदार्थ जिनके आकार व आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाते हैं। अब देखिए, ठोस के कुछ यहाँ पर हम गुण लेंगे, कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर हम लेंगे। यहाँ पर हमने एक ठोस का पैटर्न हमने दर्शा रखा है, जिसमें ठोस के ये डॉट लाइन द्वारा, मैंने डॉट के द्वारा जो दर्शाए वो ठोस के अभी भी कण है, जिससे मिलकर के ठोस बना होता है। अब ठोस के यहाँ पर कुछ मुख्य गुण हम ले रहे हैं। तो देखिए, पहला गुण क्या है इसका, कि ठोस में अंतराण्विक दूरियां लघु होती हैं, अर्थात ठोस के जो कण हैं वो पास पास होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें अंतराण्विक दूरी क्या है, कम होती है, अतः कण पास पास होते हैं। दूसरा, ठोसों में अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होते हैं, मीन्स कण पास पास है तो उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और इसी कारण इनके गलनांक और क्वथनांक के मान भी उच्च होते हैं। थर्ड पॉइंट यही है हमारा कि ठोसों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। उसका रीजन यही है कि ठोसों में अंतराणिक आकर्षण बल प्रबल है। ये वाले जो आकर्षण बल है प्रबल है, इसलिए इन बलों को तोड़ने के लिए हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसी कारण ठोसों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। नेक्स्ट है कि जो ठोस हैं उनके कण स्वतंत्र गति नहीं दर्शाते, अर्थात ठोस में जो कण है, अवयवी कण है, वो स्वतंत्र गति नहीं दर्शाते, केवल अपनी माध्य स्थितियों के इर्द गिर्द कंपन या दोलन करते हैं, स्वतंत्र गति नहीं दर्शाते। नेक्स्ट है, ठोस असंपीड़ित होते हैं, कि कोई भी ठोस वस्तु हमारे पास है, उस पर अगर हम बाह्य बल लगाएं तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः जो सॉलिड्स है, ठोस है, वो असंपीड़ित होते हैं। नेक्स्ट है, ठोसों की ऊष्मीय ऊर्जा के मान लो होते हैं, कि ठोसों की जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसके मान निम्न होते हैं, और ऊष्मीय ऊर्जा का निर्धारण मुख्य रूप से ठोस के कणों की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इस ऊष्मीय ऊर्जा का निर्धारण करती है। अतः हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, देखिए फोर्थ पॉइंट में, कि ठोसों के कण है वो स्वतंत्र गति नहीं दर्शाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ठोसों के कणों की काइनेटिक एनर्जी लो है, और काइनेटिक एनर्जी लो होगी तो शोर है, उसमें ऊर्जा के मान भी निम्न ही होंगे। इसके आगे ठोसों को हमने वर्गीकृत किया है। ठोसों को मुख्य रूप से यहाँ पर हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है क्रिस्टलीय ठोस और सेकंड है यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहले हम क्रिस्टलीय ठोस का स्टडी करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, इसके मुख्य गुण क्या है, वो यहाँ पर हम लेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करेंगे कि देखिए, वे ठोस जिनके अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था निश्चित हो, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, और ये दीर्घप्रासी होते हैं। यहाँ पर देखिए, दीर्घप्रासी का मतलब क्या है, कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की जो पैटर्न व्यवस्था है वो लंबी दूरी तक समान होती है। जैसे देखिए, ये यहाँ पर एक क्रिस्टलीय ठोस हमने लिया, इसमें अवयवी कणों की जो पैटर्न व्यवस्था है वो लंबी दूरी तक सेम होगी। देखिए, लंबी दूरी तक अवयवी कणों की पैटर्न व्यवस्था समान होती है। नेक्स्ट है, ये वास्तविक ठोस होते हैं, कि जो क्रिस्टलीय ठोस है वो वास्तविक ठोस होते हैं, मींस ये ठोसों के जो सभी गुण हैं उनको फॉलो करते हैं, उनका पालन करते हैं। नेक्स्ट है कि क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक निश्चित होते हैं, मींस क्रिस्टलीय ठोस अपने निश्चित गलनांक के ऊपर ही पिघलना प्रारंभ करते हैं। आगे
क्रिस्टलीय ठोस के कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं, जैसे देखिए डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, क्वार्ट्ज है, कॉपर है, जिंक मेटल है, निकिल, क्रोमियम, प्लेटिनम, गोल्ड, सभी मेटल आ जाएंगे इसमें। कांसा है, पीतल है, सभी मिश्र धातु आ गए। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सभी साल्ट आ जाएंगे इसमें। ये इसके एग्जांपल हो गए। अब जो ठोसों को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, उसमें दूसरा टाइप्स है अक्रिस्टलीय ठोस, उसका स्टडी आगे करेंगे हम। सेकेंड टाइप्स हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लेंगे कि वे ठोस जिनके अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था अनिश्चित हो, वे ठोस जिनके अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था अनिश्चित हो, उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये लघुपरासी होते हैं, लघुपरासी होते हैं मीन्स इनमें जो अवयवी कणों की पैटर्न व्यवस्था है वो अल्परास में बदल जाती है। जैसे देखिए अवयवी कणों की पैटर्न व्यवस्था इस भाग में इस प्रकार से है, आगे देखिए ये अवयवी कणों की पैटर्न व्यवस्था यहाँ पर बदल गई, यहाँ पर अरेंजमेंट अलग है, मीन्स इनमें अवयवी कणों की जो पैटर्न व्यवस्था है वो अल्परास में परिवर्तित हो जाती है, इसी कारण इन्हें हम लघुपरासी कहते हैं। नेक्स्ट ये आवासी ठोस होते हैं, आवासी ठोस है मीन्स जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं वो केवल हमें ठोस जैसे दिखाई देते हैं परंतु ठोसों के सभी गुणों को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें हम आवासी ठोस भी कहते हैं। इनके गलनांक मेल्टिंग पॉइंट अनिश्चित होते हैं, गलनांक अनिश्चित होते हैं इनके, मीन्स जो अक्रिस्टलीय ठोस है ये अपने निश्चित गलनांक से पहले ही पिघलना प्रारंभ कर देते हैं। जब इनको हम थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर जब इनका हम बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे इनके कुछ कण लिक्विड फेज में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनके जो गलनांक है वो अनिश्चित होते हैं। एक मुख्य गुण और है, जो अक्रिस्टलीय ठोस है इन्हें हम अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, इन्हें हम अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। अब देखिए अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं ये ध्यान देना आप लोग। मुख्य रूप से कोई भी अक्रिस्टलीय ठोस हमारे पास है, इस अक्रिस्टलीय ठोस को जब हम टेम्परेचर के संपर्क में ले जाते हैं और धीरे धीरे जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे इसके कुछ कण द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देते हैं, इसी कारण अक्रिस्टलीय ठोस को हम अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर। एग्जाम्पल में जैसे देखिए कांच हो गया, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, रबर है, प्लास्टिक है, ये सभी लेंगे। कांच, रबर, प्लास्टिक, प्लास्टिक में सभी पॉलीमर आ गए आपके, जैसे नायलॉन 6 है, नायलॉन 6 है, टेफ्लॉन है, डेक्रान है, टेरिलीन हो गया, जैसे टेफ्लॉन है, सेलोफेन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, पॉलीथीन है, ये सभी प्लास्टिक में आते हैं। तो ये सभी अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हो गए। अब इसके आगे हम ठोसों का एक महत्वपूर्ण गुण है, इंपॉर्टेंट जो गुण है दैसिकता, वो लेंगे अगले टॉपिक में। आगे हम दैसिकता का स्टडी करेंगे। यहां पर सबसे पहले हम दैसिकता को परिभाषित करेंगे। दैसिकता देखिए, दैसिकता ठोसों का एक महत्वपूर्ण गुण है। इसकी सहायता से हम ठोस के भिन्न भिन्न भागों में भौतिक राशियों जैसे प्रतिरोध, चालकता व अपवर्तनांक
के मानों का निर्धारण करते हैं कि दैसिकता ठोसों का एक महत्वपूर्ण गुण है। इसकी सहायता से हम ठोसों के भिन्न भिन्न भागों में प्रतिरोध, चालकता व अपवर्तनांक के मानों का निर्धारण करते हैं। जो दैसिकता है वो दो प्रकार की होती है, विषम दैसिकता और समदैसिकता। पहला इसमें हम लेंगे फर्स्ट विषम दैसिकता, सेकंड इसमें हम लेंगे समदैसिकता। तो देखिए ध्यान देना, जो विषम दैसिकता है वो तो क्रिस्टलीय ठोस दर्शाते हैं, और जो समदैसिकता है वो एक क्रिस्टलीय ठोस दर्शाते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस दर्शाते हैं। सबसे पहले हम विषम दैसिकता की बात करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस के भिन्न भिन्न भागों में भौतिक राशियों के भिन्न भिन्न मान हमें प्राप्त होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के इस गुण को हम विषम दैसिकता कहते हैं। जैसे देखिए एक क्रिस्टलीय ठोस का पैटर्न यहाँ पर हम बना रहे हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस है। इसको काल्पनिक रेखा द्वारा मान लीजिए हमने तीन भागों में, तीन पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। अब हम इसमें रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तीनों पार्ट्स में इसका रेजिस्टेंस मींस इसका प्रतिरोध निकाल रहे हैं। तो देखिए जब इस भाग का रेजिस्टेंस हम निकालते हैं 7.0 ओम प्राप्त हुआ, मान लीजिए हमें यहाँ 6.9 ओम प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 7.1 ओम प्राप्त हो रहा है। मींस जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके भिन्न भिन्न भागों में भौतिक राशि, प्रतिरोध, चालकता, अपवर्तनांक, इनके भिन्न भिन्न मान हमें प्राप्त होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के इसी गुण को हम विषम दैसिकता कहते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं समदैसिकता। समदैसिकता मुख्य रूप से अक्रिस्टलीय ठोस दर्शाते हैं। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस के भिन्न भिन्न भागों में भौतिक राशियों के समान मान हमें प्राप्त होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के इसी गुण को हम समदैसिकता कहते हैं। ये पैटर्न यहाँ पर हम अक्रिस्टलीय ठोस का ले रहे हैं, वही काल्पनिक रेखा द्वारा इसको हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब हम मान लीजिए इसमें प्रतिरोध निकाल रहे हैं, तीनों पार्ट्स का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस यहाँ पर हम ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रतिरोध 7 ओम आया, सेकंड पार्ट में भी 7 ओम है, थर्ड पार्ट में भी 7 ओम है। मींस एक क्रिस्टलीय ठोस था, इसलिए भिन्न भिन्न भागों में, क्रिस्टलीय ठोस के भिन्न भिन्न भागों में भौतिक राशियों के समान सेम वैल्यू हमें प्राप्त होते हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस के इसी गुण को हम समदैसिकता कहते हैं।